ओके। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आज के सेशन में। ममता जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रही हूँ सर। जी, आइए, आपका स्वागत है। प्लीज सेशन की शुरुआत करिए। वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद कौशिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम करती हूँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑन पैसिव टीम चैंपियंस की ओर से मैं ममता कुलकर्णी पुणे से आपसे बात कर रही हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। शुरू में मैं हमारे सभी होस्ट, को होस्ट और जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनकी जो सपोर्ट है, इसी की वजह से हम लोग इतना रोज का वेबिनार सुचारू रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑन पैसिव टीम चैंपियंस और ऑन पैसिव दोनों ही दिन ब दिन बहुत निखर रहे हैं। कभी वॉइस ऑफ ऑन पैसिव और वेबिनार्स के अलग अलग रंग होते हैं। उच्च स्तर से वेबिनार को प्रस्तुत किया जाता है, कभी सरल हिंदी में, कभी बम्बईया हिंदी में, कभी बहुत ही शुद्ध हिंदी में, कभी अपडेट्स दिए जाते हैं, कभी सच्चा फाउंडर कौन है, कभी दिल की बात, कभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। हर दिन आप देखेंगे कि निखर के ही आ रहा है ऑन पैसिव। और जैसे ही सॉफ्ट लॉन्च हमारा जल्दी आने वाला है, जैसा हम लोगों को अंदर की आवाज आ रही है, हमारा जो उत्साह है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर कोई कर सकता है। ये क्या है, कैसा है, कैसे करते हैं, इसकी डिटेल्स क्या है, इन सब बातों को आज हमारे जो स्पीकर है, ऑनरेबल स्पीकर श्री मुकुंद काबरा जी, वो हमें बताएंगे। मुकुंद जी अमरावती में रहते हैं। 10 साल से उनका बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। बहुत अच्छी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी टीमें उन्होंने बनाई हैं और ऑन पैसिव में भी बहुत काम किया है इन्होंने। अक्टूबर 2019 में इन्होंने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया है और मैं बहुत गर्व से कहना चाहूंगी कि ये हमारे लीडरशिप काउंसिल के मेंबर है। मैं सभी को स्वागत करती हूँ और मुकुंद जी को मैं आदर पूर्वक आमंत्रित करती हूँ कि सर आइए प्लीज और इस प्लेटफॉर्म पर ये ऑन पैसिव का बिजनेस जो है, ये पूरा प्रोजेक्ट हमारे सामने रखिए। धन्यवाद सर। थैंक यू ममता जी। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके। यहाँ उपस्थित मेरे सभी होस्ट और को साथियों को और उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं ऑन पैसिव की। ऑन पैसिव मतलब पैसिव इनकम इज ऑन, यानी कि सोओगे फिर भी पैसा आएगा। तो चलिए हम हमारे इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ऑन पैसिव, देखिए, ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है जो फ्लोरिडा यूएसए में रजिस्टर्ड है, जो केवल और केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के टूल्स ही बनाती है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है? चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस भी करते हो। हम हर किसी के एंड्रॉयड मोबाइल में जीमेल है। आप देखिए, जब कोई फेसबुक की मेल आती है तो वो सोशल में चली जाती है, कोई एड की मेल आती है तो वो प्रमोशंस में चली जाती है, और आपके काम की कोई मेल है तो वो इनबॉक्स में आती है। तो ये जो बाइफर्केशन होता है ये एआई टेक्नोलॉजी करती है। तो ये एआई का एक जीता जाता एग्जांपल है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि ऑन पैसिव में जब हमारा सॉफ्ट लॉन्च होगा तो ओ वैलेट सिस्टम आने वाला है। तो ओ वैलेट आपके चेहरे को देखेगा और रिकॉग्नाइज करेगा कि यही पर्सन है, और उसके बाद आप अपनी आईडी को ओपन कर पाओगे या पेमेंट गेटवे को ओपन कर पाओगे। तो ये भी एक एआई टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। जब हम बात करते हैं ऑन पैसिव की, तो हम ऑन पैसिव के सीईओ, ऑन पैसिव के जन्मदाता, ऑन पैसिव के मैन ऑफ आइडियाज मिस्टर ऐश मुफारा को नहीं भूल सकते, जिनका 20 साल का एक बहुत लंबा अनुभव रहा है ऑनलाइन इंडस्ट्री में। और इन्होंने इस 20 साल के अनुभव में एक चीज बड़ी अच्छी से सीख ली, जिसके लिए लोगों को कई कई करोड़ देने पड़ते हैं, फेसबुक को, गूगल को, कि ट्रैफिक को कैसे डाइवर्ट करना है अपनी वेबसाइट पर। देखिए, ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे रास्ते पे चलने वाला ट्रैफिक नहीं है। ऑनलाइन की भाषा में ट्रैफिक का मतलब होता है कस्टमर, कि आप, और जो ऑनलाइन का हमारा बिजनेस होता है वो हमारी दुकान होती है। तो हमारे दुकान में ऑनलाइन कस्टमर चल के कैसे आएगा, उसमें उनकी स्पेशलिटी है। उन्होंने एमबीए भी किया, उन्होंने एमआईटी किया है, मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन बिजनेस के स्पेशल एजुकेशनल पैकेजेस भी किए हैं। मतलब काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्वालिफाइड सीईओ है हमारे।
इसके अलावा एक फैमिली मैन भी है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं। उनका जो बड़ा बेटा उमर है, जिसकी उम्र 14 से 15 साल है, वो उन्हीं की तरह शायद उनसे कई गुना स्किलफुल है। और आने वाले भविष्य में हम उमर के साथ में एज सर को भी देखेंगे डेफिनेटली। ऑन पैसिव एज सर की पहली कंपनी है जो उनकी खुद की है। इससे पहले 20 सालों के अपने एक्सपीरियंस में एज सर ने कई 2 से 3 कंपनियों में एज ए लीडर काम किया है, पर उनकी खुद की कोई कंपनी नहीं रही। लेकिन इन कंपनियों में काम करने का उनकी एक चीज समझ में आई कि कोई भी बिजनेस मॉडल जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल हो, उसमें कई सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। तो इन्होंने कई सारे वेरियस बिजनेस मॉडल को स्टडी किया, जिसमें जेपी मॉर्गन है या अलग अलग जूम है, स्काइप है, और उसके बाद में उन्होंने एक अपना मॉडल बनाया जिस और उस मॉडल के तहत ही आज हम लोग ऑन पैसिव में एक साथ हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ऑन पैसिव का सपना बहुत बड़ा सपना है, एक ऐसा सपना जो एक आम इंसान की जिंदगी को जोड़ता है एक आम इंसान की जिंदगी से। आज तक आपने देखा होगा कि आप किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में जाते हो तो आप नीचे मेहनत करते हो, लेकिन पैसा केवल ऊपर वाला कमाता है, आप वो लेवल पे कभी जा ही नहीं पाते। लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसा मॉडल बन के आ रही है, एक ऐसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, एक ऐसी विध्वंसकारी टेक्नोलॉजी कि जहां पे कोई मतलब नहीं आपका अनुभव कितना है, कोई मतलब नहीं आप कब आए हो। ऑन पैसिव में जो भी आएगा, चाहे वो कुछ करे चाहे वो कुछ ना करे, उसकी जीत तय है। लेकिन जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो कई सारे चैलेंजेस ऑनलाइन में होते हैं। जैसे 97% कंपनियां स्कैम निकलती है, जिनकी बड़ी बड़ी वेबसाइट, सारे डॉक्यूमेंट्स, लोगों से पैसा लेती है और 3-4 महीने तक रिटर्न अच्छी से देती है, और चौथे महीने में एक बोर्ड लग जाता है कि सर्वर अंडर प्रोसेस, सर्वर अंडर मेंटेनेंस, और 3 दिन में वेबसाइट गायब हो जाती है। तो इन स्कैम्स के कारण पूरी दुनिया के कई करोड़ों लोगों के अरबों खरबों रुपए बर्बाद होते हैं। दूसरी चीज, अगर मान के चलिए उसमें कोई जुनून भी रही तो वहां पे आ जाता है कंपलसरी कि भाई बेचना पड़ेगा, आप बेचोगे तो पाओगे, नहीं बेचोगे तो नहीं पाओगे। तीसरी सबसे बड़ी मुसीबत है ऑनलाइन बिजनेस की कि इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी चीजें आपको एक जगह पे मिलती ही नहीं है। भाई मुझे मीटिंग लेनी है तो धूम को गुजारिश करो, मेल चेक करना है तो जीमेल में देखो, वेबसाइट बनानी है तो डेवलपर को पकड़ो, डोमेन खरीदना है तो गोडाडी के पास जाओ। मतलब क्या होता है कि जब कोई पर्टिकुलर चीज किसी एक के पास होती है तो वो मोनोपोली बन जाती है, तो कीमत ज्यादा देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग जब अलग अलग जगह से टूल्स लेते हैं तो कीमतें भी हमको उनके हिसाब से पे करनी पड़ती है, यानी कि हमारे पॉकेट से ज्यादा पैसे जाता है। और ऑनलाइन बिजनेस का एक सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि यहाँ हर कोई खुद के बारे में सोचता है, खुद की ग्रोथ का सोचता है, क्योंकि उसको पता है जब नीचे वाला करेगा तो मुझे मिलेगा। तो नीचे वाले को सिर्फ एनर्जी मिलती है, बूस्टअप मिलता है काम करने के लिए, पैसा नहीं मिलता, पैसा ऊपर वाला ही कमाता है। तो क्यों ऑन पैसिव को हम लोग बाकी चीजों से अलग करते हैं, क्यों ऑन पैसिव एक अच्छा बिजनेस है, बेहतरीन बिजनेस है, क्यों ऑन पैसिव करना चाहिए, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। पहला, प्रोडक्ट या सर्विस। देखिए हमारे प्रोडक्ट खुद के हैं, आज की जो 2021 का डिजिटल युग है उसके हैं, और चूंकि हमारे प्रोडक्ट्स हमारे खुद के हैं, एआई बेस्ड है, और सर्विसेज भी हमारी खुद की है, तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ तय है, क्योंकि सर्विसेज आफ्टर सेल्स बहुत मायने रखती है। दूसरी चीज आती है लीडरशिप। हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हमें ऐश मुफारे जैसा इतना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मिला है कि जिसके कारण आज हर चीज बड़ी आसान होती जा रही है ऑन पैसिव में। 2 साल पहले जब ऑन पैसिव लॉन्च हुई थी या ऑन पैसिव ने अपने फाउंडर्स को लेना शुरू किया था, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऑन पैसिव इतनी तेजी से इस लेवल पे जाएगी। और इन सब के पीछे जो एक व्यक्ति है, जिस एक के कारण ये सब हुआ है, वो है ऐश मुफरा सर, जिन्हें हम लोग कहते हैं मैन ऑफ आइडियाज। क्योंकि उनकी लीडरशिप की एक अच्छी चीज यह है कि वो कभी प्रॉब्लम्स पे डिस्कस नहीं करते, वो हमेशा सॉल्यूशंस पे वर्क करते हैं। और वो पहला सीईओ है, पहला इंसान मैंने देखा है जो इतने टॉप पोजीशन पे सबको अच्छी तरीके से हैंडल करते हुए हर व्यक्ति की केयर करता है। उनके लिए एक पुराना फाउंडर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक नया ज्वाइन हुआ वो फाउंडर। उनके लिए हर फाउंडर एक समान है और वो ह्यूमैनिटी को बहुत मानते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है पे स्ट्रक्चर। देखिए क्या होता है, बार बार मेहनत करेंगे बार बार पैसा आएगा, लेकिन एक बार मेहनत करेंगे बार बार पैसा आएगा। सुनने में अच्छा लगता है ना, वही ऑन पैसिव है। यहाँ पे आपको पहली चीज मिलेगी अनलिमिटेड, यहाँ कोई कैपिंग नहीं है। आपको हर 10 सेकंड में, हर 15 सेकंड में आपका पेमेंट दिख रहा है, विड्रॉल कर लो, कोई कैपिंग नहीं है।
दूसरा रेसिडुअल, एक बार मेहनत कर लो जिंदगी भर पैसा कमाओ, यही ऑन पैसिव है। चौथी चीज आती है सपोर्ट। हमारे सपोर्ट सिस्टम में इस समय टिकटिंग सपोर्ट है, जो आपको आप जो भी जॉइंट फाउंडर्स हैं उनको पता है ये चीज। बैक ऑफिस में जाके कोई भी कंप्लेंट आप रेज करो, वहां से आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। बहुत जल्द हमारा जब वेबसाइट लॉन्च होगा ऑन पैसिव का, हम लोग लॉन्च होंगे तो हमारा चैटबॉट सपोर्ट भी आने वाला है और हमारे प्रोडक्ट्स के लिए सेपरेट कस्टमर केयर नंबर्स भी आने वाले हैं। हमारी टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस्ड है, एआई टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में ये कहा गया है कि पूरी दुनिया 2030 तक एआई के अंदर समा जाएगी, उसके बिना किसी का कोई काम ही नहीं होगा। और हम ऑटोमेटेड है, चूंकि हम एआई टेक्नोलॉजी है तो ऑटोमेशन हमारा एक हिस्सा है। ग्लोबल की जब हम बात करते हैं, कई सारी कंपनियां मार्केट में दावा करती है कि हम 20 साल में 4 कंट्री में चले गए, हम 20 साल में 2 कंट्री में चले गए, हम 15 साल में 12 कंट्री में चले गए, हम 10 साल में 20 कंट्री में चले गए। उनके लिए बताना चाहूंगा कि हम लोग ऑन पैसिव फैमिली बिफोर प्री लॉन्च, बिफोर लॉन्च 202 कंट्रीज और बाकी की सब टेरिटरीज हर जगह पे पहुंच चुकी है। दुनिया के नक्शे के हर कदम पे हम हैं। जब हम लीगलिटी की बात करते हैं तो हमारा एक सेपरेट लीगल डिपार्टमेंट है। मैं डिपार्टमेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने जिनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है वो लीगल डिपार्टमेंट, जिसके ऑफिस 16 से 17 लोकेशंस पे अवेलेबल है और तकरीबन 1700 से 1800 लॉयर्स उनके लिए काम कर रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से हमने इंडिया के भी टॉप 10 में एक लॉयर को साइन अप किया है, जिसके साथ हमारा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन इन सब चीजों में ऑन पैसिव ने एक बहुत बड़ी समस्या को समाधान दे दिया कि मार्केटिंग के नाम से लोग डरते थे, मार्केटिंग के नाम से लोग कांपते थे, मार्केटिंग के नाम से लोग भागते थे। लेकिन ऑन पैसिव ने उनको विश्वास दिलाया कि आप सिर्फ आइए, आप सिर्फ आइए, आपको बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। यानी कि यहाँ जो आएगा वो 100% पाएगा, किसी का नुकसान नहीं होगा, हर कोई विनर होगा, हर कोई विजेता होगा। और इसने इतनी बड़ी समस्या को सॉल्व किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन साथ ही साथ ऑन पैसिव एक चीज को और समझता है कि अगर मार्केट में चलना है, अगर मार्केट में टिकना है, अगर मार्केट में बढ़ना है तो कस्टमर जो चाहता है वो दो, खुद जो चाहते हो वो मत बेचो। और ये सीख उन्हें ली है एप्पल से। आप एप्पल को देखिए, एप्पल ने 2007 में सबसे पहले एक आईपॉड लॉन्च किया था, फिर आईपॉड के कुछ रिव्यूज आए उनके पास, उसके ऊपर आईफोन 1 आया और इसी तरीके से वो लोगों के रिव्यूज के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को बनाते गए और आगे बढ़ते गए। हमें भी उसी तरह आगे बढ़ना है, हम ऑलरेडी उसी प्रिपरेशन में है। लेकिन इनके साथ में चूंकि सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास है, इंटरनेट से रिलेटेड हर चीज हमारे पास है, तो हमारी चीजें अफोर्डेबल कॉस्ट में है, रिजनेबल कॉस्ट में है, हर किसी के बजट में है, किसी के लिए भी ओवर बजट कॉस्टिंग हमारी नहीं है। जब मैं बात करता हूँ इस बिजनेस में जो लोग हैं उनकी, तो इस बिजनेस की 2 बुनियादें हैं। पहली है एम्प्लॉयज जो जी जान से ऑफिस पे अपना काम कर रहे हैं, और दूसरा है उसके फाउंडर्स। उसके फाउंडर्स, ऑन पैसिव के फाउंडर्स, यानी कि हम, यानी कि ये हमारा बिजनेस है, यानी कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि जब आप फाउंडर का पैकेज एक्टिवेट करते हो ना, तो आप एक एनडीए को साइन करते हो, जिसके तहत आप पार्टनर्स इन वेल्थ होते हो, आप कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदार बनते हो। तो आप एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो एक शेयर होल्डर वाला स्टेटस रखते हो। यहाँ पे कंपनी के हर प्रोडक्ट के सेल के पीछे प्रॉफिट शेयर होगा और वो हम ही लोगों में बंटने वाला है। तो इसीलिए इस ऑन पैसिव की 2 बहुत ही मजबूत कड़ियां है, एक उसके डेडिकेटेड एम्प्लॉयज और दूसरा उसके फाउंडर्स। लेकिन इन सब के साथ में हमारी जो स्पेशलिटी है वो क्या है? एवरीथिंग इन हाउस। आप देखिए, प्रोडक्ट हम बनाते हैं, सर्विसेज हम देते हैं, लीगल डिपार्टमेंट हमारा खुद का है, मार्केटिंग टीम हमारी खुद की है, सर्विसेज आफ्टर सेल्स हमारे खुद के हैं। ऑनलाइन होने के कारण फिजिकल कहीं जाना नहीं पड़ता, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम लोग वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, सब कुछ हमारे अंदर है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, जिसको आना है वो हमारे पास आएगा। ये हैदराबाद का वो ऑफिस है जिससे सारे एम्प्लॉयज इस समय वर्क कर रहे हैं एग्जिस्टिंगली, और उसके बगल में ये वो 28 लोग हैं, ये वो लकी 28 लोग हैं जिन्होंने इस ऑन पैसिव के ऑफिस में पहला कदम रखा था अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे। और सबसे सेंटर में अगर मैं बात करूं, जो गुलाबी पगड़ी में है वो है हमारे ग्रेट सीनियर, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर जसवंत सिंह जस्सी जी, जिन्होंने इंडिया में इस चीज की शुरुआत की थी, इस क्रांति की शुरुआत की थी। और आज जस्सी सर की टीम 1000 डायरेक्ट्स प्लस 1 लाख प्लस
टोटल इतनी हो चुकी है और ये पूरा डेडिकेशन उन्होंने हमारे साथ मिलके किया है। आज तक अगर हम देखेंगे तो पूरी दुनिया में टोटल फाउंडर्स 6,78,650 से भी ऊपर हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही एज सर की सोच बहुत बड़ी है, तो उन्होंने पहले ही अगली समस्याओं को देखते हुए ग्लोबल टीम यानी कि जिसको हम हमारी भाषा में बोलेंगे कोर बॉडी का गठन कर लिया है, जिसके तहत तकरीबन 70 से 80 लोग इस कोर बॉडी में हैं, जिनको हम लीडरशिप काउंसिल मेंबर्स कहते हैं। और आप लोगों की समस्या कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति, किसी भी देश का व्यक्ति किसी भी देश के व्यक्ति को मेल कर सकता है। इन सब के ईमेल एड्रेसेस आपको लीडरशिप काउंसिल में आवर लीडर्स के टैब में मिल जाएंगे। यानी कि ऑलरेडी उन्होंने एक ग्लोबल टीम का गठन कर लिया है, ग्लोबल कोर बॉडी बना ली है जो पूरे वर्ल्ड को एड्रेस करेगी। और धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन बढ़ रहा है क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 2000 से आसपास लोग हर रोज जुड़ रहे हैं ऑन पैसिव में, जबकि कंपनी 2018 से अपने फाउंडर ले रही है और उसने आज तक किसी भी लीडर को 1 रुपया तक नहीं दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई 3 साल ऐसी कंपनी में काम करके बता दे, कोई 2 साल ऐसी कंपनी में काम करके बता दे जहां उसको 1 रुपया नहीं मिल रहा, फिर भी वो शिद्दत से लगा हुआ है उस कंपनी के साथ, क्योंकि भरोसा है, उसे पता है कि कुछ बदलने वाला है। अब हम बात करते हैं हमारे मार्केट साइज की। देखिए क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करें तो हमें देखना पड़ेगा ना कि मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या है, किस तरीके से प्रोडक्ट्स की डिमांड है। आपको पता होगा शायद कि 466 करोड़ लोग जो है वो इस समय इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अब शायद बढ़ भी चुके होंगे क्योंकि ये आंकड़ा तकरीबन 6 महीने पुराना है। उसमें से तकरीब 320 करोड़ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया मानी फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब, और इनका कॉम्बिनेशन है हमारा सिंगल प्रोडक्ट ओनेट। आप सोच सकते हैं कि इसका मार्केट कितना बड़ा होगा, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस पता है इसमें क्या आएगा? लोग वहां इस्तेमाल करते हैं, उनको 1 रुपया भी घर में नहीं आता। अगर कोई ओनेट इस्तेमाल करेगा ना, उसको वहां से भी प्रॉफिट आएगा क्योंकि वो सिस्टम के साथ जुड़ जाएगा। 26% से भी ज्यादा लोग इंटरनेट का यूज करते हैं वीपीएन सर्विसेज में। वीपीएन सर्विसेज यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या होता है कि जैसे मान के चलिए अमेरिका की कोई वेबसाइट है जिसका अमेरिका में ही केवल एक्सेस है, बाकी कहीं भी नहीं है पूरी कंट्री में। मैं इंडिया बैठा हूँ, तो मुझे अगर उस वेबसाइट को एक्सेस करना है तो मुझे वीपीएन सर्विसेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारा ऑलरेडी प्रोडक्ट है ओवर्चुअल। 2022 तक ई लर्निंग इंडस्ट्री जो है वो $243 बिलियन को क्रॉस कर लेगी, जो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हम ऑलरेडी ओकेडमी ला चुके हैं। क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म 2025 तक $31 बिलियन को क्रॉस कर लेगा ऑलरेडी। उसके लिए हमारे पास ओबलेस है। हमारे ओबलेस की खासियत ये रहेगी कि दुनिया की जितनी भी बड़ी फाउंडेशंस है, रेड क्रॉस से लेके, इन सभी की लिंक्स हमारे ओबलेस में रहेगी। अगर कोई चाहता है कि मैं ओबलेस में नहीं करूंगा, मैं रेड क्रॉस में करूंगा, तो रेड क्रॉस की भी जेन्युइन वेबसाइट आपको ओबलेस के अंदर मिलेगी। लेकिन मजे की चीज यह है कि अगर कोई ओबलेस में भी आता है तो भी वो हमारे सिस्टम से कनेक्ट होकर पार्टनर बन जाएगा। जो ग्लोबल ईमेल मार्केटिंग सिस्टम होता है, जैसे बल्क ईमेलिंग जो हम बात करते हैं, ये हर साल इसका जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है ये 19.60% है, जो 22.16 मतलब 22.16 बिलियन पहुंच जाएगा 2025 तक। उसके लिए ऑलरेडी हमारा वो पोस्ट है। चैटबॉट, आप देखते हैं कई सारी वेबसाइट के नीचे चैटिंग का ऑप्शन होता है, लाइव चैट का ऑप्शन होता है, जिसपे आप चैट करके चीजों को सॉल्व करते हो। वो बेसिकली एक एआई टूल है जिसके अंदर सारे आंसर्स फीड कर दिए गए हैं। इसका भी मार्केट 2024 तक तकरीब 35% की ग्रोथ ले लेगा, और उसके लिए ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट ओचैट रेडी है। हमारा एक क्लाउड बेस्ड पेरोल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ओस्टाफ। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो मार्केट में इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए लोग 50,000 से लेके 5 लाख तक पे कर रहे हैं, और ये मार्केट $13.3 मिलियन तक पहुंच जाएगा 2026 तक। तो हमने ओस्टाफ उसके लिए पहले ही ला लिया है। अब लास्ट में आता है हमारा और एक और हमारा प्रोडक्ट है जिसके मैं बताऊंगा, आईपी ट्रैकर। दिस इज नॉट द लास्ट बट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। आईपी ट्रैकर जो है हमारा, इसका अगर आप देखोगे तो इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है मार्केट का वो आज के डेट में 11% है, और ये तकरीब 2021 के अंत तक $1.9 बिलियन तक पहुंच जाएगा, और 2027 के अंत तक $4.5 बिलियन तक ये पहुंच जाएगा। तो उसके लिए ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट है वो ट्रैकर। अब जब मैं ये सारे प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा, सर तो बोल रहे हैं ये प्रोडक्ट हमारा है पर ये अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट हमारा है पर वो अवेलेबल है, तो कॉम्पिटिशन तो है। पर बॉस इसमें दो चीजें हैं, कॉम्पिटिशन है भी और नहीं भी है, क्योंकि प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में उस तरीके के अवेलेबल है। नहीं इसलिए क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स उनसे कई गुना ज्यादा बेहतर है, हमारे पास उनसे कई गुना ज्यादा फंक्शन है हर प्रोडक्ट में,
और कॉस्टिंग उनसे कई गुना कम है। आप एक एग्जांपल ले लो, सिंपल सिंपल, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल, इन सब की मस्ती हवा में एक बहुत ही ऊंचाई तक चले गए थे। हमसे 1 GB का 200-250 रुपया चार्ज किया जा रहा था, और अचानक से जियो आ गया जिसने 1 GB पर डे दे दिया उतने ही रुपए में, और 3-3 महीने का पैकेज में ला दिया। आज ये हालत है कि ये कंपनियों को सर्वाइव भी डिफिकल्ट पड़ रहा है खुद का। ये सारी चीजें हमारी आपके सामने है। तो कभी भी एक चीज ध्यान में रखिए कि जब कोई भी चीज मार्केट में ऐसी आएगी जो आपको दूसरों से बेहतर और दूसरों से कम में देगी, तो वो चलेगी, 100% चलेगी। सॉरी, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम लोग 1 साल के अंदर 100 मिलियन लोग क्रॉस कर लेंगे। चलिए छोड़िए यार, मैं थोड़ा सा पैसिमिस्टिक होकर बोलता हूँ, हम लोग 10 साल में तो कर ही लेंगे, पक्का कर लेंगे। अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि भाई ऑन पैसिव को तो अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो मैं इसको बोलूंगा कैटमो। तो सोचिए कैटमो क्या है। देखिए कैटमो में जो सी है ना, उसका मतलब है कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन। एक डीमार्ट जहां पे आपको एक सुई से लेके तो ग्रोसरी से लेके स्टेशन से लेके स्पोर्ट्स से लेके हर चीज मिल जाती है जो भी चाहिए। तो हमारा जो है ना, हमारा भी कंप्लीट ऑनलाइन वाला डीमार्ट रहने वाला है, जहां इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी टूल, आपको जीमेल चाहिए लेके जाओ, सोशल मीडिया चाहिए लेके जाओ, डोमेन चाहिए लेके जाओ, वेबसाइट चाहिए लेके जाओ, हर चीज जो आपके दिमाग में इंटरनेट से रिलेटेड आएगी वो हमारे पास रहेगी। हम ऑनलाइन की दुनिया का डीमार्ट कहलाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों। ए का मतलब होता है ऑटोमेटेड, मैंने पहले ही बता दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ऑटोमेटिकली काम करती है। लेकिन टी का मतलब होता है टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। आपके पास दिन भर में 100-150 मेल आते होंगे प्रमोशंस के, पर क्या आप उनको खोल के देखते हो? नहीं देखते हो। इसी तरीके की ईमेल मार्केटिंग में कंपनी के पास है टारगेटेड ट्रैफिक, यानी कि वो लोग वेट कर रहे हैं कंपनी के ईमेल का, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा कुछ आने वाला है, और उन्होंने कंपनी को परमिशन दी है, मार्केटिंग टीम को परमिशन दी है कि यस आप हमको भेजिए, हम इंटरेस्टेड है। तो हमारे पास ऑलरेडी प्री लॉन्च में, ऑलरेडी सॉफ्ट लॉन्च में 50 लाख लोगों का ऑलरेडी डाटा है टारगेटेड ट्रैफिक का, जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। और जब ये सारी चीजें हमारे पास है तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कहते हैं ना, काबिल बनो, कामयाबी जरूर पीछे आएगी। हमारे कई सारे प्रोडक्ट्स है, ओ कनेक्ट, ओ नेट, ओ मेल, ओ चैट, ओ वैलेट, ओकेडमी। मैं लोगों के इंटरेस्ट का एक प्रोडक्ट बताता हूँ, ओ वैलेट। ओ वैलेट हमारा जो प्रोडक्ट होगा ना, ये आप लोगों के अकाउंट में पैसा देगा। लेकिन पैसा कैसे देगा? जब आप ओ वैलेट में जाओगे तो वो पहले पूछेगा कि भाई किसकी आईडी है। अच्छा, ओके ओके, केडी शुक्ला सर की आईडी है। चलिए केडी जी अपना चेहरा बताइए। फिर केडी जी अपना चेहरा बताएंगे, जैसे ही चेहरा बताएंगे फटाक से गेटवे खुल जाएगा और केडी जी अपना विड्रॉल मार लेंगे। तो यहाँ पे आपका चेहरा ही आपका पासवर्ड है, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि यार इसका मार्केटिंग प्लान क्या है, तो मैं बड़े आसान शब्दों में बोल दूंगा कि गेट 3 एंड इट्स फ्री, यानी कि 3 लोग लाइए और इसको लेके जाइए, आप टोटली आप चिंता मुक्त हो जाइए, फ्री हो जाइए। अब मैंने ही तो पहले कहा था कि किसी को नहीं लाए तो भी चलेगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अब लाना पड़ेगा, तो क्या चक्कर है? डेफिनेटली लोगों को लगेगा ना। चलिए उसका भी जवाब देता हूँ। देखिए ये 3 लोग आपको ओवरफ्लो से मिलेंगे, यानी कि अगर आपके स्पॉन्सर ने काम किया होगा तो उसको भी तो केवल 3 चाहिए, बचे हुए तो सारे नीचे आएंगे। या कंपनी जो आपके यहाँ पे मार्केटिंग कैंपेन्स रन करेगी, वहां से आपको 3 लोग मिलेंगे। या आप जो ट्रैफिक पैकेज बाय करोगे वहां से आपको 3 लोग मिलेंगे। या आपने खुद मेहनत की तो आपको 3 लोग मिलेंगे। या ट्रिपल एंट्री बोनस, ये हमारा पंच पॉइंट है। जैसे ही हमारी टीम 100 से 125 के बीच में पहुंचेगी, हमारी 3 नई एंट्री सिस्टम जनरेट करके नीचे फेंक देगा, और वो भी पार्टनर्स इन वेल्थ बनेंगे और उनमें भी प्रॉफिट जनरेट होगा, जो सारा हमारे पेरेंट आईडी में दिखेगा। तो ये इनकम हर 100 से 125 के बीच में 3 एंट्री जनरेट होना, और ये इनकम को बढ़ते बढ़ते जाना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कहां तक जाएगा। तो यहाँ पे किसी को लाना कंपलसरी नहीं है, लाओगे तो अच्छी बात है, नहीं लाओगे तो भी मार्केटिंग कैंपेन जो कंपनी आपके बिहाफ पे रन करने वाली है, जिसके लिए $97 आपसे ले लिए गए हैं, वहां से भी आपको लोग आने ही आने हैं। अब ये जब इतनी सारी बातें मैं करता हूं तो आप लोगों के सपने भी थोड़े से बढ़ गए होंगे, पर इन बढ़े हुए सपनों के साथ में आपको चिंता भी लगेगी कि यार इतने बड़े सपने दिखा रहे तो पैसा कितना लगेगा, वो भी तो इंपॉर्टेंट है।
तो आप एक चीज को समझिए कि यहाँ पे आपको बिल्कुल एक छोटी सी एक माइनर अमाउंट $97, तकरीबन 8-9 हज़ार होगा, सॉरी, उसको पे करना है और आप फाउंडर बन जाओगे। जैसे ही आप फाउंडर बनोगे तो आपके साथ एक एनडीए साइन हो जाएगा और आप कंपनी के साथ पार्टनर्स इन वेल्थ हो जाओगे। जैसे ही हम सॉफ्ट लॉन्च यानी कि हमारा मार्केटिंग कैंपेन जब शुरू होगा, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट लॉन्च, तो ये प्राइस बढ़ के $200 तक जा सकती है। उसके बाद कंपनी लॉन्च होगी और लॉन्चिंग के समय आपको दोबारा एक बार, चाहे वो प्राइम, चाहे वो फाउंडर $97 से आया हो, चाहे वो फाउंडर सॉफ्ट लॉन्च में आया हो, सॉरी, इन दोनों लोगों के लिए एक चीज कंपलसरी है कि इनको आफ्टर लॉन्चिंग $100 से $250 के बीच का एक पैकेज लेना है, यानी कि 10 से 20 हज़ार के बीच का एक पैकेज परचेस करना अनिवार्य है लाइफ में एक बार। उसके बाद में आपको आपके पॉकेट से एक भी रुपया नहीं देना है, पूरी जिंदगी कंपनी आपको देगी। एडिशनल ट्रैफिक पैकेज भी वहां पर है, अगर आप लेना चाहते हो तो वो जरूरी नहीं है। जरूरी दो चीजें हैं, पहला फाउंडर बनना और दूसरा लॉन्चिंग में एक प्रोडक्ट पैकेज परचेस करना। अब प्रोसीजर क्या है? पहले तो आप फाउंडर बन जाइए प्री लॉन्च या लॉन्च में, एनडीए साइन कर लीजिए, मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा बन जाइए। कंपनी आपके भी यहाँ पे मार्केटिंग कैंपेन्स करने वाली है, कंपनी आपको आपका वेबसाइट देने वाली है, आपका डोमेन देने वाली है। डोमेन यानी हम जो जमीन खरीदते हैं वो, और वेबसाइट यानी उसके ऊपर बना हुआ घर। तो ऑनलाइन की भाषा में इसको डोमेन और वेबसाइट बोला जाता है। तो आप ही के डोमेन पे, आप ही के वेबसाइट पे कंपनी आप ही के भी यहाँ पे सारे कैंपेन्स रन करने वाली है, उनके एड्स भी सारे वहीं आने वाले हैं और वहीं से आपको प्रॉफिट जनरेट करके कंपनी देने वाली है। उसके बाद में जब हम लॉन्च होंगे तो गो फाउंडर की जो वेबसाइट है वो पूरी की पूरी मर्ज हो जाएगी ऑन पैसिव की वेबसाइट में, जो हमारी मेन वेबसाइट है जहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे। वहां जैसे आप प्रोडक्ट पैकेज बाय करोगे आपका काम खत्म। अब आपको केवल अपने बैक ऑफिस को रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना है कि आपका पैसा कितना बना। अब कुछ खास चीजें इसमें, कुछ छुपी हुई चीजें हैं जिसको जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ कस्टमर राजा है, एप्पल ने कस्टमर को राजा माना है, यहाँ पे ऑन पैसिव कस्टमर को राजा मानती है। तो कस्टमर कौन है? कस्टमर वो भी है जो लॉन्च में आया है, कस्टमर वो भी है जो सॉफ्ट लॉन्च में आया है, और कस्टमर वो भी है जो आखिरी में आया है आफ्टर लॉन्चिंग। दूसरा, हम लोग हमारी वेबसाइट पे, ऑन पैसिव की वेबसाइट पे, हमारे डोमेन पे कंपनी तो अपने प्रोडक्ट्स रन करने ही वाली है। अगर हमारे भी कोई इथिकल बिजनेस है, अगर मान के चलो आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हो नेटवर्क में, आप उसका भी प्रमोशन यहाँ कर सकते हो। किसी भाई का अगर कोई रिटेल का शॉप होगा, उसका भी प्रमोशन यहाँ कर सकता है। आपका जो भी बिजनेस होगा उसके हिसाब से आपको एआई ट्रैफिक जनरेट करके देगा। अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आपको 30 किलोमीटर रेडियस के अंदर का ट्रैफिक मिलेगा। अगर आपका नेशनल बिजनेस है तो आपको पूरे इंडिया का ट्रैफिक मिलेगा। अगर आपका इंटरनेशनल बिजनेस है तो आपको पूरे वर्ल्ड का ट्रैफिक मिलेगा। यहाँ पे विड्रॉल के लिए कोई फीस नहीं लगती और हमारी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जिसको हम प्राउडली बोलते हैं, और हमारे पास ऑलरेडी टारगेटेड ट्रैफिक होने के कारण कन्वर्जन रेशियो हमारा ज्यादा है। फाउंडर क्यों बनना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है। पहली चीज, हमें पब्लिक से पहले इनविटेशन आएंगे, सारे हमारे वोटिंग ली जाएंगे, सजेशंस लिए जाएंगे, हम इनर सर्कल का हिस्सा होंगे। और कंपनी किसी भी प्रोडक्ट का अल्फा टेस्टिंग करने के बाद सबसे पहले अपने फाउंडर्स को देगा बेटा टेस्टिंग के लिए, और उसके बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा। लेकिन इसके साथ में एक चीज बहुत जरूरी है जो बोलनी चाहिए कि आप में धैर्य होना चाहिए, आपकी सोच बड़ी लंबी होनी चाहिए और आप में सीखने की ललक होनी चाहिए। इन तो मैं इन तीनों शब्दों का अगर एक मतलब निकालूं तो वो है नीरज दलवी जी। देखिए वो हमारे साथ में है, सबसे ओल्ड फाउंडर है हमारे टीम चैंपियंस के। और मैं एक चीज बोलूंगा उनके बारे में, 2018 से लेके अब तक उनकी जो जर्नी रही है, उनकी ज्वाइनिंग डेट है 4 अक्टूबर 2018, करेक्ट है नीरज जी? 4 अक्टूबर 2018, तब से लेके, बराबर बराबर। थैंक यू, तब से लेके अब तक उन्होंने हर वेबिनार को अटेंड किया है, हर वेबिनार की रिकॉर्डिंग बार बार सुनी है, वो सीखते रहते हैं। और उन्होंने अभी रिसेंटली एक सीरीज शुरू की है गुरुवार की, सच्चा फाउंडर कौन, जिसमें वो सारे फाउंडर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से अपडेट रहना है। और बहुत अच्छा हमें सपोर्ट मिल रहा है सारे फाउंडर्स का, थैंक यू फॉर दैट। पूरे इंडिया को मैं थैंक्स कहता हूँ उसके लिए, क्योंकि आप लोग वाकई में दिल से आते हैं उस शो में। तो वो हर चीज को सीखते हैं, हर चीज को देखते हैं और बहुत पेशेंसली हर चीज को लेते हैं। हमें ये गुण अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑन पैसिव
मनी पैसा जनरेट करने की मशीन नहीं है। ऑन पैसिव एक सिस्टम है, एक रियल प्रोजेक्ट है, एक रियल बिजनेस है, जहां पे प्रोडक्ट बिकने के बाद आपको पैसा जो आएगा वहां से प्रॉफिट शेयर होने वाला है। तो आपको धैर्य रखना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, आपको उसके फल बहुत अच्छे मिलेंगे। आपको इसे एक एफडी की तरह ट्रीट करना होगा। ऐसा नहीं कि रोज खोल के देख लिया यार आज तो कुछ बना ही नहीं। इतना मैं श्योर हूं, इतना मैं बोल सकता हूं कि ये हम सबकी किस्मत बदलेगा, लेकिन हमें भी उतना भरोसा रखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे कौशिक जी, किसी का आवाज आ रहा है पीछे, प्लीज म्यूट कीजिए। या लेट मी चेक। जस्टिस जी आ चुके हैं इसलिए सॉरी। ओके ओके, ठीक है। सत श्री अकाल जसीपा जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे क्यों हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो ये मॉडल सबसे अलग है यार, डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल। मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है। ये इंटरनेट की दुनिया का अमिताभ बच्चन है, कोई चैलेंज नहीं। हमारा हर प्रोडक्ट अपने आप में एक दुकान है। हर प्रोडक्ट का सेल बिलियन ट्रिलियन डॉलर का होगा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो फंक्शनिंग है और जो कॉस्टिंग है, वो दुनिया से बहुत अलग है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इतनी सारी चीजें जो हमारे सीईओ हमें दे रहे हैं, बिल्कुल कौड़ियों के दाम में दे रहे हैं, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, वो एक आम इंसान के लिए सोचते हैं, वो एक आम जिंदगी से उभर कर ऊपर आए हैं। तो उन्हें फिक्र है एक आम इंसान की, वो चाहते हैं कि हर आम इंसान खास बने। सोचना हमें है कि हमें बनना है कि नहीं। और सबसे आखिरी चीज, हर कोई चाहता है कि जीवन वो अपने मर्जी से बिताए। सुबह सुबह रेडी हो, अपने रूटीन पे जाओ, भागो दौड़ो भागो दौड़ो। फैमिली बोलती है सिर्फ 5 मिनट, बेटा बोलता है 5 मिनट, बेटी बोलती है 10 मिनट। हम बोलते हैं नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है, बाद में देखूंगा। बीवी बोलती है कि थोड़ा रुक जाइए, मेरा काम है। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। हम भाग रहे। हमने अपने परिवार की सिर्फ जिम्मेदारियां ली है, हमने अपने परिवार का जीवन जिया ही नहीं है अभी तक। अगर आप चाहते हो जीवन जीना, अगर आपको लगता है आपको जीवन जीना है, तो आपको फ्रीडम देने वाली इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज आपके लिए है, क्योंकि ये हर आम इंसान के लिए है, तो आपको आना पड़ेगा। क्योंकि आना आपके हाथ में है, संभालना एज सर को है, वो संभाल लेंगे, पर आना आपको है। इन्हीं के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू ममता जी। धन्यवाद मुकुंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सरल शब्दों में ऑन पैसिव का प्रोजेक्ट रखने के लिए कितना प्रॉफिट पोटेंशियल हो सकता है ये तो हमने अगर बताते भी नहीं है हमारे प्लान में, फिर भी इतनी बड़ी पिक्चर हमारे सामने आपने खड़ी कर दी है कि कस्टमर बेस कितना है, हर प्रोडक्ट के पीछे कितने मिलियन डॉलर का हमें बिजनेस है, कितना मार्केट बड़ा है, कैटमो क्या है, ऑनलाइन बिजनेस कैसा है, ये सब बता के आपने एकदम पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपका। और आगे बढ़ाते हुए वेबिनार को मैं एक हमारे हर सोमवार को हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं इंटरनेशनल लेवल के वेबिनार में, जिसकी लिंक हमें लीडरशिप काउंसिल के पेज पे मिलती है और हम लोग बाकायदा उसको अटेंड करते हैं। तो मैं हमारे जो सीनियर फाउंडर है मिस्टर नीरज दर्वी, उनको अनुरोध करूंगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आइए प्लीज, और हमें कुछ अपडेट्स जो भी है वो हम सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू ममता जी और वेलकम फाउंडर फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वेबिनार में पूरी किसी किसी की फैमिली आती है, किसी किसी के यानी एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से आते हैं। तो अगर आप बिना कपड़े वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, प्लीज आपको फर्क इतना नहीं पड़ता, लेकिन बाकी लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बाकी सभी चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन एक सिंपल चीज कीजिए कि आप वेबिनार अटेंड करते हो तो प्लीज प्रॉपर क्लोथिंग के साथ आ जाइए, और अगर आप नहीं आ सकते तो क्या आपका कैमरा एटलीस्ट ऑफ कीजिए।
ये था एक रिक्वेस्ट। तो कल के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में मैं बात करूंगा। तो कल मंडे 11:30 को कंपनी का Q&A सेशन था। लास्ट 2 क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छा मेरा वीडियो ऑफ था तो सॉरी तो एनीवेज तो लास्ट 2 सेशन में एस सर आए थे, इसलिए हमने संडे वाले वेबिनार में आई थिंक बोला था कि मंडे को रहता है, तो 2 बार आए हैं तो चांसेस है कि थर्ड टाइम आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब भी आए थे तभी भी बोला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल उनको बाहर जाना था, आउट ऑफ टाउन थे, उस वजह से वो आए नहीं। तो बहुत कम अपडेट्स है, और जो भी अपडेट्स है वो माइकल विलियम्स ने थोड़े से दिए थे। उन्होंने एस से बात की थी। तो जो थोड़े अपडेट्स है मैं बता रहा हूँ आपको। पहला चीज तो है कि हमारा हैदराबाद ऑफिस क्या स्टेटस है। आपने न्यूज में ऑलरेडी पढ़ा रहेगा, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ कि तेलंगाना स्टेट में 10 दिन और लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है। तो 10 दिन अभी भी वर्क फ्रॉम होम चलेगा। तो 10 दिन के बाद जो भी डिसीजन है वापस आने का ऑफिस में, तो वो लिया जाएगा। तो वो एक अपडेट है। सेकंड अपडेट है वो अभी पेंडिंग फाउंडर्स का जो 31 में चल रहा था। अगर आपने आपका पेंडिंग फाउंडर्स अगर देखा है, प्रोवाइडेड आपके पेंडिंग फाउंडर्स अगर 31 और राधा कौन से भी पेंडिंग फाउंडर्स है, तो वो जो ट्रांसफर बटन आपको पहले दिख रहा था वो अभी नहीं दिख रहा है। अभी आपको पेंडिंग फाउंडर्स दिख रहे हैं, लेकिन वो भी आई थिंक वो भी सेकंड स्टेज में वो भी निकल जाएंगे। तो वो एक हुआ है। तीसरा हुआ है कि कल के इसमें उन्होंने माइकल विलियम्स ने बोला था कि पासवर्ड के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट, यानी हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। पासवर्ड के बारे में, यानी सॉरी पासवर्ड के बारे में, यानी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लीडरशिप काउंसिल देखोगे कि तो स्पेसिफिकली पासवर्ड नहीं बोल रहा हूँ, कि सिक्योरिटी के बारे में। तो सिक्योरिटी में क्या है कि अभी सूजी ने एक पोस्ट डाला है, वहां पे पासवर्ड कैसे होना चाहिए। तो मैं फिर से वो स्ट्रेस करूंगा, क्योंकि कल भी उन्होंने माइकल विलियम्स ने फिर से वो बताया। तो पहले तो पासवर्ड का अभी ओटीपी होने वाला है, और वो ओटीपी ईमेल में आने वाला है। क्योंकि हमारे मल्टीपल अकाउंट्स है, तो मोबाइल तो सेम रह सकता है, लेकिन हमारा ईमेल यूनिक है, इसलिए ईमेल पे आने वाला है। तो अगर ईमेल को आने वाला है, तो पहला ड्यूटी आपका एज ए फाउंडर रहेगा कि पहले आप सभी आपके टीम को, सभी लोगों को रीच करने का है, और चेक करने का है कि आप उनका ईमेल चल रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत लोगों के आते हैं, सर मेरा ईमेल अभी नहीं चल रहा है, आगे जाके मेरे को प्रॉब्लम होगा, ये होगा वो होगा। तो पहली ड्यूटी आपकी रहेगी, तो सभी टीम लोगों के साथ चेक करें कि ईमेल चल रहा है कि नहीं। बहुत लोगों का क्या होता है कि फोन में लोड नहीं होता है, वो रीसेट नहीं होता है, बाद में प्रॉब्लम आने के पहले अभी सॉल्व करेंगे तो अच्छा है। तो प्लीज 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 ईमेल चेक कीजिए। उसके बाद में और सिक्योरिटी फीचर्स में कैप्चा आने वाला है। कैप्चा यानी ऑलरेडी अगर आपको मालूम है, अगर आपने कभी रीसेट या वेरिफिकेशन किया है, रीसेंट वेरिफिकेशन लिंक, तो अब वो एक कैप्चा आता है, वैसे वैसे भी आएगा। और अगर आपका सिस्टम आइडल होगा 10 मिनट,
तो ऑटोमेटिकली आप लॉग ऑफ हो जाएंगे। ये भी सिक्योरिटी फीचर उसमें हो रहा है। और डेफिनेटली ये पासवर्ड सिक्योरिटी में अभी वर्किंग चालू है, तो डेफिनेटली आगे जाके हमें गो फाउंडर्स की वेबसाइट जो बोली है वो उसमें भी डिटेल्स आएंगे। तो ये थे अपडेट्स। दूसरा था कि रिफंड्स आपको पता है कि उन्होंने हमारे जो 100+ केसेस थे रेजर पे के, उन्होंने बोला था कि थर्सडे फ्राइडे को एक्चुअली कुछ इंटीमेशन आएगा कि आपके बैंक डिटेल्स दीजिए और बाद में आप बैंक डिटेल्स देके आपको क्रेडिट हो जाएगा जो पेंडिंग रिफंड्स था। उसके बारे में अनफॉर्चुनेटली ऐश नहीं थे कल, तो उसके बारे में अपडेट नहीं दे पाए और यानी पता नहीं चल पाया उसके बारे में। लेकिन आज मैंने सपोर्ट को मेल लिखा था, तो उनका रिप्लाई आया है कि वो काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम उस पे भी काम कर रहे हैं, तो जल्द ही वो रिफंड के केसेस भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो अगर आप वो 100 लोगों में है तो डोंट वरी, हम उस पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे वो। तो ये थे अपडेट्स। एंड बैक टू ममता जी, अगर कोई लीडर बात करना चाहता है तो। धन्यवाद जी। नीरज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से आपने अपडेट को रखा है, हम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे ऑन पैसिव का जो आज अस्तित्व है पूरी इंडिया में, उनको पूरा पूरा धन्यवाद जाता है कि उन्होंने अगर ऑन पैसिव को यहाँ पर नहीं लेके आते तो आज हम सुनहरे सपने नहीं देख रहे होते। मैं बहुत आदरपूर्वक आमंत्रित करूंगी, अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो जस्सी सर को, जसवंत सिंह जस्सी भाई, अगर आप हो यहाँ पे और हमको सुन रहे हो तो कृपया आइए और हम सुनना चाहेंगे आपको। जस्सी भाई, आप हो यहाँ पर? थैंक यू ममता जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जस्सी भाई। सबसे पहले आपको सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं। आपने 1000 का जो है वो पार करके उसके भी पार चले गए हो, और बहुत गर्व से कहती हूँ कि आपको ग्लोबल लीडर के कुर्सी पे देखने का मतलब इतना भाग्य होगा हमारा। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सब पूरे इंडिया की ओर से। धन्यवाद सर। थैंक यू ममता जी। एंड वेरी फर्स्ट, राइट नाउ मैं वैसे ही सेशन को सुनना चाहता था तो मैं सेशन में आ गया था, अदरवाइज मैं काफी लंबी ड्राइव करके जा रहा हूँ, विद फैमिली ड्राइव कर रहा था, तो एज सच मैं नहीं चाहता था बोलना। चलो आपने बुलाया तो 1 मिनट में मैं बात कंप्लीट करता हूँ। सो सबसे पहली बात के आप सभी लोगों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं आप सभी लोगों का, पूरे भारतवर्ष का मैं थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितना प्यार, जितनी रिस्पेक्ट राइट नाउ आप सभी लोगों ने दी है, मैं पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा प्रॉपर किसी का भी, ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा मैसेजेस हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 2 दिन पहले की बात है कि 2 लोगों का मेरे को, ऐसे पर्सन जिनकी एज करीब करीब आई थिंक सो 60 to 80 ईयर्स होगी, मेरे को फोन किया उन्होंने। टचवुड मैंने जब फोन उठाया तो फोन उठाते ही वो 2 लोग, मतलब अलग अलग कॉल थे, अलग अलग टाइमिंग पे थे, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मतलब टचवुड, ये जो फीलिंग है ना, ये जो एक फैमिली ऑन वैसे फैमिली मतलब इस तरीके से ग्रो कर रही है और इस तरीके से फीलिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं, ठीक है। मैं मतलब जिंदगी में पैसा इज डजंट मैटर, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन ये जो रिस्पेक्ट है, ये जो प्यार है ना, ये जिंदगी में दुनिया में कहीं किसी को नहीं मिलता। आज तक के 20 साल के कैरियर में बहुत नेटवर्किंग की है, बहुत एमएलएम की है, ठीक है, बट ऐसी रिस्पेक्ट, ऐसा प्यार नहीं कहीं मिला। आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा तो आप वो चीजें, क्योंकि आज हम सब लोगों को, आप सब लोगों को लोग घरों में, अपनी फैमिली में, अपने टीवी पे देखते हैं। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक टाइम था महाभारत रामायण आता था तो लोग, मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते थे तो वो एक दूसरे को देखते थे,
आज आप सभी लोगों को वो रिस्पेक्ट, वो प्यार मिल रहा है। मैं बेशक मैं बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले मैं कहीं से गुजर रहा था तो वहां पे ये सीन मैंने खुद देखा है, ठीक है। और आप लोगों को सुना जा रहा था, उस दिन केडी शुक्ला साहब का वेबिनार था, तो किसी के घर में वो वेबिनार उनके टीवी पे चल रहा था। तो टचवुड, ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग जिंदगी में कहीं किसी को, ये रिस्पेक्ट मेरे को नहीं लगता है कि मिली होगी। दुनिया बोलती है जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, ठीक है, ये पॉलिटिशियन के लिए ये बोली जाती हैं चीजें, बट आप सभी लोग वो पिलर हो ऑन पैसिव के जिनके लिए ये चीजें ऑलमोस्ट एस सर ने डन कर दी हैं। सो मेरे पास वो वर्ड नहीं है। मेरे को कौशिक पांडे जी ने 3 दिन से बोल रहे जैसे भाई अपना एक ऑडियो रिकॉर्ड कर दो, अपना एक वीडियो बना दो। मेरे पास इतना टाइम तक नहीं है कि मैं अपना एक छोटा सा वीडियो बना सकूं या छोटी सी एक ऑडियो क्लिप दे सकूं जिसके माध्यम से सभी लोगों का मैं धन्यवाद कर सकूं। सो मतलब मेरे पास आई थिंक सारे शब्द खत्म हो जाते हैं। वो चीजें पॉसिबल हो ही नहीं पाती हैं कि मेरे पास नहीं है वर्ड वो कि मैं हर किसी का थैंक यू शुक्रिया मैं कैसे करूं। बट एटलीस्ट मैं इतना श्योर करता हूं, 3 दिन पहले सर से जो बात हुई थी, एटलीस्ट आप इतना लो, इतना इतना समझ लो कि ये ऑन पैसिव है इस धरती पे 100 नहीं 1000% ये आएगा और आके रहेगा। एंड वेरी सून, बहुत जल्दी वो गुड न्यूज, वो सारी खुशखबरी, वो आपकी फैमिली का जो सिक्योरिटी जिसको आप देख के चल रहे हो, आज तक जो चीजें नहीं हुई किस इंडस्ट्री में, वो चीजें डेफिनेटली 100 नहीं 1000% श्योर है। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, इन फ्यूचर में एटलीस्ट पैसा नहीं रहेगा जो आपकी घर की खुशियों के बीच बाधा बने या कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। सो थैंक यू। मेरे ख्याल से मैं इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, आगे ट्रैफिक बहुत है और मैं ड्राइव करता जा रहा हूँ। सो थैंक यू अगेन, दिल से, दिल की गहराइयों से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू ऑल, थैंक यू। ओवर टू यू कौशिक जी या ममता जी प्लीज। थैंक यू। धन्यवाद जस्सी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इतना पैक शेड्यूल है फिर भी आपने हमें इतना 5 मिनट दिया, बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और ये जो फुलफिलनेस है ना, वो ऑन पैसिव के हर मेंबर अनुभव करेंगे, इतना बड़ा विश्वास मेरे मन में है। धन्यवाद। अभी थैंक यू। हमारे धन्यवाद। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे जो विस्तृत वेबिनार लेते हैं, मैं तो उनके सामने जब बात करती हूँ तब मुझे लगता है कि शायद क्या करूं, मेरे मुंह में से शब्द नहीं निकलते। डॉक्टर केडी शुक्ला सर, अगर आप हैं यहाँ पर, प्लीज हम आपको सुनना चाहेंगे। प्लीज मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ममता मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कुछ बातें कर सकूं। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मुकुंद काबरा जी को कि आज का सेशन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिया और पिछली बार से 4 मिनट ज़्यादा लिया, तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे इतना अच्छा लगता है उनको सुनना कि बहुत ही कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधा टू द पॉइंट, बुलेट जैसे एक गोली निकलती है उस तरह से उनकी बातें होती हैं। और बड़ा सिंपल सा मकसद होता है उनके स्पीच का कि भाई जो मतलब की चीज़ है उनको सुनिए, ठीक है। और बहुत बहुत बधाई दूंगा इस मंच में मैं जसवंत सिंह जस्सी जी को कि हजारिया क्लब में वो शामिल हुए हैं और भारत में वही एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 1000 का ये जादुई आंकड़ा छुआ हुआ है और हम सब गौरवान्वित हैं उनकी उस उपलब्धि से। और पूरे देश की तरफ से, मतलब देश इन द सेंस ऑन पैसिव फैमिली की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी वो 2-2.5 हजार क्रॉस करके लीडर बोर्ड के टॉप पर पहुंचे। राइट। मैं जैसा कि नीरज जी ने भी यहाँ अपडेट दिया और अंडरस्टूड है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे काबरा जी ने लिया और ममता मैडम तो कुछ मतलब बोलने का मैं कहीं नहीं सकता, बहुत अच्छी होस्ट करती हैं वो और मुझे अच्छा लगता है उनको सुनने में, तो बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है। लेकिन मैंने चूंकि मेरा परिवार अब बड़ा हो चुका है ऑन पैसिव का, बहुत बड़ा 6,78,000 से मतलब लगभग हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, ये भी एक जादुई फिगर है और हम इसे हर बार बढ़ते क्रम में देख रहे हैं और आने वाले समय में ये बिलियंस में जाएगा और इतनी तेजी से ये बढ़ रहा है। और जैसा कि एक रिक्वेस्ट की थी हमारे नीरज भाई ने कि थोड़ा सा संभ्रांत किस्म के व्यक्ति बनकर के आप इस वेबिनार को अटेंड किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारी फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं। तो मैं नीरज जी से कहना चाहूँगा, नीरज जी बात यहाँ पर ऐसी है कि पर्पस आपने जो मैसेज दिया है और जस्सी सर बाकी सारे स्पीकर जो मैसेज देते हैं उन मैसेज से वो सारे लोग इतने सेटिस्फाइड हैं, उनको पता है कि लाइफ तो सेट हो चुकी है दोस्त,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसलिए बाकायदे एकदम बिल्कुल लेट के देखते हैं, कपड़े पे उतार के मस्त एकदम लेट जाते हैं बिंदास, और इतना मस्ती में रहते हैं कि पूछो मत। और ये मस्ती में रहना अच्छी बात है और ये कॉन्फिडेंस का परिचायक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बोलते रहते हैं कि अरे अभी थोड़ा सा अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है। कई फोन आते हैं मुझे, कहते हैं सर आपको नहीं लगता कि थोड़ा लेट हो रहा है, या बहुत सारी ऐसी बातें होती रहती हैं। तो चूंकि सेशन हो चुका है और अपडेट भी हो चुके हैं, तो मुझे 2 बातें कहने का मौका मिला है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल एक लॉ है, एक नियम है कि हम जो चीज पाने की इच्छा करते हैं उसकी छाप हमें अपने व्यक्तिपरक या अवचेतन मन में डालनी होती है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में से प्रिंट करना होता है। जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग अपने वेबिनार्स, हम लोग सेमिनार, जब हम लोग वर्कशॉप लेते हैं, तो उस वर्कशॉप में हमेशा वहां बैठे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे हम लोग हमेशा पूछते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जो अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं, दुगनी करना चाहते हैं। तो हॉल में जितने भी लोग बैठे रहते हैं सही बोलते हैं, मैं करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। और ऐसा कोई भी आइटम मुझे आज तक नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं अपनी इनकम डबल नहीं करना चाहता हूं। तो ऑलमोस्ट 100% लोग ये कहते हैं कि मैं अपनी इनकम को हमेशा डबल करना चाहूंगा, और मैं बहुत अच्छी ढंग से मतलब मेरी इच्छा शक्ति भी एक है कि मैं दुगनी करना चाहता हूं। तो मैं कहता हूं कि 100% आपकी इनकम दुगनी हो जाएगी, पक्की गारंटी है 100%। लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी इनकम डबल तो हो जाएगी, लेकिन शर्त है कि बशर्ते आप उस समय तक जिंदा रहें, उस समय तक आप जीवित रहें। ये बात जब मैं कहता हूं तो पिन ऑफ साइलेंस होता है वहां पर। क्यों होता है? क्योंकि उनको समझ नहीं आता ये कैसी बात है। मैं आपको यहाँ पर इस मंच के द्वारा फिर से एक बार समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, हम जितने भी लोग हैं, मैं अपनी बात करूं या जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, या जितने भी लोग ऑन पैसू में हैं, हम लोग एक बहुत ही ये कह सकता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हम लोगों की एक चाहत तो बड़ी बड़ी होती है। लेकिन पिछले 20 सालों से अपना ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो अपनी आमदनी को हर साल हम 3 से 4% भी आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर 3 से 4% का प्लस हम करते हैं तो हमारी आमदनी को डबल होने में 20 साल लग जाएंगे, राइट? तो अगर आप इसी तरीके से इच्छा रखते हैं अपनी आमदनी को डबल करने के लिए, तो 20 साल तो बहुत बड़ा पीरियड होता है। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ उस समय तक हमारा रहना बहुत जरूरी है। अभी तो बीच में बहुत सारी कोरोना हो रहा है, बहुत सारी चीजें होने लगी हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सवाल आमदनी दुगना करने का नहीं है, असल सवाल तो यह है कि आप कितनी जल्दी उसे दुगना कर सकते हैं। और अपना बैकग्राउंड और अपना ट्रैक रिकॉर्ड, अपना आज तक जितना भी आपने काम किया है, 10 साल एमएलएम में हो, 20 साल एमएलएम में हो, सारी चीजों को आप ऑब्जर्व करो, उसे उस पूरे को चेक करो, रीचेक करो अपने आप को, और देखो कि आप अपने आप को दुगना कब तक कर पाए हैं। और अगर नहीं देख पाते हो और आपको लगता है कि यार ये तो थोड़ा सा टफ टास्क है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि फिर जो घटित हो रहा है उसे घटित होने दो माय डियर फ्रेंड्स। शांति के साथ, पेशेंस के साथ आप इंतजार करिए जो चीज हो रही, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो इनकम डबल वाली, जो मैं दुगनी इनकम की दोगुनी होने की बात कर रहा हूँ, यहाँ आपकी हर महीने होने वाली है, ऐसा भविष्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा माइकल विलियम्स के और एस सर के और सारे लोगों की जो शेयरिंग होती है, जो अपडेट करते हैं, उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि जो मैंने पिछले 20 सालों में नहीं किया है वो मैं यहाँ पर हर साल कर सकता हूं, और ये हर साल मेरे साथ एक घटना घटने वाली है। तो क्यों ना इसको एक बहुत अच्छे ढंग से देखा जाए, बहुत अच्छे ढंग से वेट किया जाए, और बहुत अच्छे ढंग से ये समझा जाए क्योंकि ये क्या हो क्या रहा है। जैसे ओ ट्रेकर की बात की इन्होंने, ओ ट्रिम की बात की आज के हमारे स्पीकर ने, बहुत सारी उन्होंने बातें की, और आप समझ सकते हैं कि एक एक चीज एक यूनिकॉर्न कंपनी है, सब चीजें हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को खत्म करने के पहले एक बात और कहूंगा कि पेशेंस भी कैसा होना चाहिए। पेशेंस भी अगर सुनना है तो ये देखिए, ये तूफान साहू जी हैं, बड़े तूफानी अंदाज में ना बदन पोंछ रहे हैं। ठीक है, नहा के आए हैं, लगता है गर्मी बहुत लग रही है। तो मैं उनसे चाहूंगा कि भैया ये प्रदर्शन थोड़ा सा कहीं बॉलीवुड में जाकर तो ज्यादा पैसे कमाएंगे आप। मैं ये कह रहा था सर कि देखो मैं डिस्टर्ब हो गया, मेरे को ऐसे सीन देखता हूँ तो बड़ा विचित्र सा लगता है, और इतना समझाने के बाद भी हम लोग नहीं मानते हैं। तो हम लोग अपनी आदतों से ना बहुत मजबूत हो चुके हैं, मजबूर नहीं, बहुत मजबूत हो चुके हैं, बदल नहीं सकते इतनी जल्दी में। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे कोच रहे, तो कुछ लोगों को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। तो बॉम्बे में ही कैसे हैं, आप सब जानते हैं उनका नाम। वो एक बहुत अच्छा पेशेंस के ऊपर उदाहरण देते हैं। उनका नाम है संतोष नायर, और ही इज अ वेरी ग्रेट मैन, और आप जितने एमएलएम के लोग हैं वो उनका नाम अच्छे तरह से जानते हैं। वो हमेशा पेशेंस पर एक कहानी सुनाते हैं। मैं आज थोड़ा सा उसमें चंद एक लाइन में खत्म करूंगा कि पेशेंस कैसा होता है। पेशेंस इन द सेंस कि आपको सारी चीजों को बहुत अच्छे ढंग से ध्यान देना है, उसके सारे सेटअप्स को देखना है, सारे क्या चल रहा है, आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है,
प्रेजेंट टेंस में आपको रहना है, वो वॉच करना है बड़ी बारीकी से। लेकिन किस तरह से करना है? जिस तरह से एक साधक, जिस तरह से एक आदमी हिमालय पर्वत पर खड़े होकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक टांग पर खड़ा होकर के आंख बंद करके सालों साल वो तपस्या करता है, और कोई गारंटी नहीं कि शिव आएगा, कोई गारंटी नहीं बहुत शिव आएगा कि नहीं आएगा। आप 10 साल खड़े रहो, शिव तो मूडी आदमी है, जब मूड होगा तो आएंगे। गारंटी नहीं कि 5 साल में ही आ जाएंगे या 2 साल में ही आ जाएंगे। और 10-10 साल की तपस्या लगती है, तब जाके शिव कहीं जाके उसका मूड आता है, वो प्रसन्न होता है। और जिस दिन वो प्रसन्न हो जाता है उस दिन बोलता है मांग क्या मांगता है, फिर कुछ भी मांग लो, वो देते हैं। लेकिन अगर आप तपस्या ऐसी कर रहे हैं कि एक पैर में खड़े हो गए और 3 दिन बाद ही एक आंख खोल के देख रहे हैं शिव आया कि नहीं, अभी आया कि नहीं, अभी आया कि नहीं, फिर पड़ोसी को फोन कर बोलते यार मैं 3 दिन से खड़ा हूं अभी तक आया नहीं है शिव, यार ये शिव आइटम मेरे को ठीक नहीं लग रहा है यार, पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, ये कभी आया भी है कि नहीं इसके पहले, मैं तो बहुत लोग को देखा हूँ शिव इनकी जिंदगी में कभी आया ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से तपस्या नहीं होती है। तपस्या करने के लिए आपको जब तक शिव नहीं आता है तब तक आंख बंद करके एक पैर पे खड़े होना होगा। आप उसे वॉच मत करिए, आप उसे ये मत देखिए कि वो आएगा कि नहीं आएगा, आना तय है। अगर आपकी तपस्या में दम है तो वो आएंगे, क्योंकि वो भक्तों के हैं, वो 100% आएंगे। और उसी प्रकार रात दिन जो ऐसा बैकग्राउंड पे लगे हुए हैं, डेफिनेटली वो चीजें होनी है आपकी लाइफ में, और वो होकर ही रहेंगी। ये डन डील है, ये उनका पेटेंट डायलॉग है, ये डन डील है माय डियर फ्रेंड्स। और ये आपके साथ भी होना है, बशर्ते आप उसी तरीके से रहें। उसी जैसे एक मंदिर के बाहर, शिव मंदिर के बाहर ना नंदी बैठा रहता है, वो बार बार जाके नहीं देखता शिव बाहर आएंगे, वो तो बैठा हुआ है, जब बाहर आएंगे तो उठ के चल लेंगे, राइट, क्योंकि उसके हाथ में नहीं है वो। आप समझो, अगर आपके हाथ में होता तो आप इस तरह की हम बातें करते हैं। हम लोग अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीजें डाल रहे हैं जिसकी हमें चाहत नहीं है। हम वो सारे क्वेश्चन को डेवलप कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं जिनकी हम इच्छा ही नहीं रखते हैं। हम अपनी आमदनी दुगनी करना चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और डालते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे आपकी चीजें बदल जाती हैं। तो चीजें वही डालिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो आप पाना चाहते हैं, और उसके लिए बहुत शांति के साथ, पेशेंस के साथ हर वेबिनार को अटेंड करिए और हर अपडेट्स को सुनिए बहुत अच्छे ढंग से। काफी रातों को जाग कर हम लोग, मतलब मैं तो अपना नाम नहीं लेना चाहिए, मुझे नीरज सर का लेना चाहिए, और ये सब लोग मिलकर भी काफी अच्छा अपडेट देते हैं। और इन सब चीजों को देखिए, जैसा कि जस्सी ने अभी कहा कि हम बहुत जल्दी हमें गुड न्यूज मिलने वाली है, और डेफिनेटली आपको मिलेगी। तो ऐसे नहीं मिलेगी कि एक वेबिनार हुआ तो उसमें बताया गया था, सर वो तो बहुत धूमधाम तरीके से होगा जो भी होगा, और बहुत पहले आपको पता चल जाएगा। जरा सी बात पे पैनिक होना छोड़ दीजिए, बार बार आंख खोल के मत देखिए शिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आएगा, बशर्ते वहां तक की तपस्या होनी चाहिए आपकी। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट मैसेज मेरा यही है, बहुत अच्छे ढंग से पेशेंस में, क्योंकि आपके पास इसमें बिल्कुल अदरवाइज मत लेना कि मैंने क्या कह दिया, कि दूसरे दिन फोन आते हैं सर आपने ऐसा क्यों बोल दिया था। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, और मैं समझा रहा हूं बता रहा हूं, जो मुझे समझ में आता है मैं वही कह पाता हूं। और ये है कि जब चीजें हमारे हाथ में नहीं है तो हमारे हाथ में अपना काम करना है, और अपने इस गोल्डन पीरियड को यूटिलाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऑन पैसिव को पहुंचाकर। यही आपके हाथ में है, बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको अगर बोनस की बात करनी है और आपको पता चल गया है, प्लान समझ में आ गया है कि बोनस तो टीम वालों को मिलेगा, तो क्यों ना समय तक बना लें आप 15 की टीम, 20 की टीम, 25 की टीम। और इतिहास अगर आप उठाकर देख लें, किसी भी कंपनी में, किसी भी एमएलएम में, अगर आपकी टीम 50,000 की है, 5,000 की है, 2,000 की है, और ऑन पैसिव में अगर आपकी टीम 20 की है, तो आप उससे ज्यादा अच्छी पोजीशन पे यहाँ पर है माय डियर फ्रेंड्स। और नहीं भी बना पा रहे हैं तो भी आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं। और ऐसी कंडीशन पे भी अगर आप पेशेंस के साथ वेट नहीं कर सकते हैं तो फिर मुझे आपका 20 साल पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। इसके पहले आपने जल्दबाजी में क्या क्या अचीव किया है, राइट। और अगर नहीं किया है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू वेट, और पॉजिटिवली। और पेशेंस का वेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उस समय हमारा एटीट्यूड भी अच्छा रहे। ये नहीं कि हमारा एटीट्यूड खराब था और पेशेंस हम नहीं सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, मैं नेगेटिव नहीं हूँ सर, एक्चुअली क्या है ना, टीम पूछती है इसलिए मैं बोलता हूँ सर। तो मुझे तुरंत समझ में आता है कि बॉस टीम की प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत जल्दी आपके जीवन में बहुत कुछ घटने वाला है, और आप बिल्कुल उसी तरीके से प्रतीक्षारत रहिए जिस तरह से एक साधक रहता है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। ओवर टू ममता मैम। एक्सेलेंट केडी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप बातें करते हो ना, मतलब आप सिक्स सेंस एकेडमी के फाउंडर हो,
इस विषय पर आपकी बहुत तगड़ी पकड़ है और जिस तरीके से आप लोग बात करते हो ना, तो अगर कोई मन में कुछ किसी के हो भी निगेटिविटी, तो रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब आपने कह दिया कि सैलरी बढ़ने में अगर कुछ परसेंट में बढ़ने के लिए कई साल हमें लगते हैं, तो ऑन पैसिव में वैसा है नहीं। अगर हम उस तरीके से अगर हम इस बात को रखें कि ऑन पैसिव में हर महीने आपकी इनकम डबल होने वाली है, तो इतना सुनहरा भविष्य है आपने रख दिया। बहुत बहुत कम शब्दों में बहुत इफेक्टिविटी आपने वो शब्दों में थी आपके। और ऑन पैसिव एक तपस्या है, ये जो आपका एक टैग लाइन जो आपने छोड़ी है सही है। इतनी बड़ी तपस्या है और समय इतना कम है कि फल मिलना तो तय है। तो अब काम करके इस गोल्डन पीरियड को अगर हम इसको सुनहरा भविष्य और बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बहुत बहुत तहे दिल से सही में आपका धन्यवाद करती हूँ सर, जिन शब्दों में आज आपने मोटिवेट किया है। हैट्स ऑफ, हाई रिगार्ड्स है आपको। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। मैं समझती हूँ आज के वेबिनार में हम लोगों ने बहुत सरल रूप से बहुत अच्छी तरीके से ऑन पैसिव का प्लान देखा है। थैंक यू मुकुंद सर और नीरज जी फॉर अपडेट। जसी भाई आके तो 4 चांद लगा के गए हैं और केडी सर ने जो भी मोटिवेशन दिया है, शायद मैं समझती हूँ बहुत महीनों तक इसको याद रखेंगे, क्योंकि छोटी स्टोरी थी और जो शब्दों में और उनके ना शब्दों में जो उत्साह होता है, शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो मोटिवेट नहीं होगा। और मैं आज के इस बहुत ही अच्छे वेबिनार को समापन करने की घोषणा करती हूँ विथ वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू कौशिक। We are in it to win it. We are in We it are to in win it it. to win it. Yes, definitely. We are in it to win it. Bye bye, everyone. Bye bye. Bye bye. Take